नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, कल 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल को CBI के दफ्तर में तलब किया गया है। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल को कल बुलाया गया है। और एक विचित्र संयोग देखिए कि कल रविवार है। जी हाँ, और रविवार को ही इनके पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को CBI ने अपने दफ्तर में बुलाया था। और उस रविवार को 8-9 घंटे चली लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि वो भी एक रविवार था, कल भी एक रविवार है। इसमें कुछ खास अर्थ तो नहीं कहीं, और अपनी तरीके से उसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। और बहुतों ने ये अनुमान भी लगा लिया कि हो न हो कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से सबूत जो सामने आ रहे हैं इन जांच एजेंसियों की जांच पड़ताल के बाद, वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए भी पर्याप्त साक्ष्य जुटा लिए गए हैं। इनके एक विजय नायर नामक कम्युनिकेशन इंचार्ज हुआ करते थे, जो कि अरविंद केजरीवाल के बेहद निकट थे। उनको उन्होंने एक मंत्री की तरह सुविधाएं दे रखी थी, इस विजय नायर को। और इसी विजय नायर ने जितने भी शराब कारोबारी हैं, उन शराब कारोबारियों के साथ शराब घोटाले की डील की थी। और ये सारे के सारे इस समय जेल में बंद है, महीनों से जेल में बंद है। इसी विजय नायर के साथ और समीर महिंद्रू के साथ वीडियो कॉल पर अरविंद केजरीवाल ने बात की थी, और वो साक्ष्य CBI के हाथ पूरी तरह से लग चुका है। अरविंद केजरीवाल ने शराब कारोबारी समीर महिंद्रू से बात करते हुए ये साफ कहा था कि विजय नायर अपना बच्चा है, और इसके साथ शराब से संबंधित जो भी डील करनी है वो आप बेहिचक बेखौफ कर सकते हैं। और इस तरह की तमाम डील तमाम शराब कारोबारियों के साथ करते समय कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी उस वीडियो कॉल में मौजूद रहे हैं। अब इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है? ये तो मानकर चलिए कि किसी भी जांच एजेंसी के लिए या कोर्ट के सामने पेश करने के लिए, कोर्ट के सामने रखने के लिए इससे अच्छा सबूत, इससे अच्छा प्रमाण क्या हो सकता है। और यही कहा जा रहा है कि इसी वीडियो कॉल ने अरविंद केजरीवाल को इस मामले में फंसा दिया है। उसी का नतीजा है कि कल इनको CBI के दफ्तर में तलब किया गया है। अब स्वाभाविक है कि जब से इनके हाथ समन लगा है या CBI की नोटिस मिली है, तब से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। सारे हिल गए हैं, ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से हिल गए हैं। और इसी का नतीजा था, या अपनी सफाई पेश करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने आज शनिवार को दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने को क्लीन चिट दे दी, जैसे कि आमतौर पे इनकी आदत है।
अपने नेताओं, अपने विधायक, अपने मंत्री, अपने पार्षदों को ये लगातार शुरू से ही, जब से ये राजनीति में आए हैं तब से ये क्लीन चिट देते आ रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद को दे दी ये क्लीन चिट, उन्होंने खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया। उन्होंने कहा यदि अरविंद केजरीवाल चोर और भ्रष्टाचारी है तो दुनिया का कोई आदमी ईमानदार नहीं है। अब सोचिए जनाब, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, ये आत्ममुग्ध बौना तनिक भी समझ से काम नहीं ले रहा है। मुझे लग रहा है जब से मनीष सिसोदिया को जेल हुई है, जब से शराब घोटाले में मनोज सिसोदिया को तिहाड़ जेल में बंद किया गया है, तब से इनका दिमागी संतुलन निश्चित रूप से बिगड़ गया है। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के एक इंटरव्यू का भी हवाला दिया। अब आपको सत्यपाल मलिक के बारे में तो जानकारी होगी। यह वो शख्स है जो नरेंद्र मोदी जी की कृपा से गवर्नर बने। जम्मू और कश्मीर का गवर्नर बनाया गया, जहां इनकी उछल कूद को देखते हुए इन्हें गोवा भेजा गया गवर्नर के रूप में, मगर जब वहां भी इनकी हरकतें कुछ ऐसी थी जो अरुचिकर थी राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो इन्हें मेघालय का गवर्नर बना दिया गया। वहाँ जाने के बाद इनको बड़ी मायूसी हाथ लगी इन सत्यपाल मलिक साहब को। उनको ये लग रहा था कि जिस दौरान इन्हें मेघालय का गवर्नर बनाकर भेजा गया, उसी दौरान राजस्थान के गवर्नर के रूप में इनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पर कल्याण सिंह के रूप में गवर्नर थे, वो पद खाली हुआ था। तो इनको लगा कि भाई हमें राजस्थान का गवर्नर बनाया जाना चाहिए, मगर इनकी जो सारी कारगुजारियाँ थी बतौर गवर्नर, वो देखते हुए इनके प्रति भारतीय जनता पार्टी का भरोसा हिल गया था। अतः बस इस इंतज़ार में थे मोदी जी कि मेघालय के गवर्नर का ये जो इनका कार्यकाल है वो ख़त्म हो, रिटायर हो और फिर इनसे पिंड छुड़ा लिया जाए। अतः जैसे ही मेघालय के गवर्नर के रूप में इनका रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद से इन्होंने एक अभियान सा चला दिया। अभियान इस मामले में कि मोदी जी की छवि को कैसे दागदार बनाया जाए। तो कल ही शायद शुक्रवार को सत्यपाल मलिक ने वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को एक इंटरव्यू दिया। उन्हीं करण थापर के इंटरव्यू का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी कोशिश की, मगर सारी दुनिया जानती है कि भाई आप भारतीय राजनीति के कालनेमी बन गए हो। आप दोस्तों, कालनेमी के बारे में तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। कालनेमी का वास्तविक चेहरा कुछ और है और समाज में कुछ और है। तो यही इनकी दोहरे चेहरे वाली मानसिकता अरविंद केजरीवाल जी की दुनिया भी लगातार देख रही है, और वही कालनेमी का चेहरा आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आया। आज भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, और हमेशा की तरह जो मोदी जी पर ये भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगाते रहे उसे आज भी लगाया। और उनका ये साफ कहना है, यहीं नहीं रुके वो, उनका ये साफ कहना है कि केंद्र की जो जांच एजेंसियां हैं ईडी और सीबीआई, वो झूठे आरोप लगाकर विपक्ष के नेताओं को अपनी गिरफ्त में ले रही है। उनका साफ कहना था कि भाई शराब घोटाले जैसा कोई घोटाला ही नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया को झूठे इल्ज़ाम में, झूठे आरोप में फंसाकर जेल भेजा गया है। यही सत्येंद्र जैन के बारे में कहा, और यही कारण है कि आज उन्होंने ईडी और सीबीआई को धमकाया। उन्होंने कहा कि हम इन दोनों जांच एजेंसियों के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करेंगे। अब आप सोचिए साहब, इतने दिनों से सत्येंद्र जैन जो 11 महीने से जेल में बंद है, करीब
3 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। उनको जब ये मालूम था कि ये दोनों जांच एजेंसियां झूठे आरोप में इन लोगों को फंसा रही है, फंसा कर रखा है, उस वक्त इनको याद नहीं आई कि भाई हमें इन झूठे आरोपों के तहत इन दोनों जांच एजेंसियों के खिलाफ मुकदमा करना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए। जब अपनी बारी आई तो साहब के ज्ञान चक्षु खुल गए। तो ये व्यक्ति जो आत्ममुग्ध बौना कहलाता है, कुमार विश्वास के शब्दों में, कुमार विश्वास इन्हें शुरू से ही एक आत्ममुग्ध बौने के रूप में संबोधित करते चले आ रहे हैं। अब साहब जैसे ही इन्होंने अपने आप को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लीन चिट दिया, खुद को ईमानदार घोषित कर दिया, वैसे ही इनके एक नेता राज्यसभा के सदस्य राघव चड्ढा और पंजाब के आम आदमी के प्रभारी, जिनके इशारे पर मुख्यमंत्री के रूप में भगवंत मान पंजाब में काम कर रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा था, बीच में इस तरह की चर्चाएं थी कि भाई राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के दामाद बन सकते हैं, यहाँ तक की चर्चाएं थी। मगर साहब हमारे राघव चड्ढा साहब तो प्रियंका चोपड़ा की जो छोटी बहन है परिणीति चोपड़ा, फिल्म स्टार, उनके साथ अपनी प्यार की पेंगे बढ़ा रहे हैं। अब आप ऐसी स्थितियों में समझ लीजिए कि वो किसके दामाद बन रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा मालूम है साहब हमारे अरविंद केजरीवाल साहब के बारे में? उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल साहब इस दौर के महात्मा गांधी हैं। अरे वाह 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 साहब, कोई इनसे सीखे साहब, कैसे चीज़ों को अपनी तरीके से लोगों के सामने परोसा जाता है। इनको तो ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया एकदम से नासमझ है और सारी बुद्धिमानी इन्हीं को मिल दे दी है परमेश्वर ने। और अभी यहीं नहीं रुका ये मामला, चूँकि ये तो कल जाना है उन्हें, कल रविवार को जाना है अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के दफ्तर में। संजय सिंह 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर चुके हैं, वो भी राज्यसभा सदस्य है, और संजय सिंह का भी नाम सीबीआई घोटाले में चार्जशीट में आ चुका है। तो संजय सिंह तो इस कदर बौखला गए कि वो अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठे हैं। जब अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो उन्होंने तत्परता से अपनी एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि भैया ऐसा करो यार, हम सब लोगों को जहर की पूड़ियाँ खिला दो, सारा सिलसिला ही ख़त्म हो जाएगा। हालांकि सब लोगों की बात नहीं कही, उन्हें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन वगैरह की बात कहकर इस चीज़ को, तो अब सोच लीजिए जो व्यक्ति इस तरह से तिलमिलाए हुए, इस तरह से घबराए हुए, इससे ये समझ में आता है कि ये कितने डरे हुए हैं। एक डरा हुआ व्यक्ति ही इस तरह से कहता है। जब आदमी के भीतर खौफ यदि बैठ जाए तो उस खौफ ज़दा व्यक्ति के मुंह से जो शब्द निकलते हैं, इसी तरह के शब्द निकलते हैं, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मनोवैज्ञानिक रूप से आप लोगों को सारी जनता भरपूर पढ़ चुकी है और पढ़कर इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है कि शराब घोटाले में आप लोगों ने बेइंतहा वारे न्यारे किए और सबके हिस्से में रकम आई है। कहा जा रहा है कि 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ तक का ये घोटाला है और सबके हिस्से में रकम आई है और सबने इसमें लूट में हिस्सेदारी की है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, लूट के हिस्सेदार बनोगे तो उसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अब खामियाजा भुगतने की जब नौबत आती है तो ये बौखला जाते हैं। बौखलाने पर इनको केवल कोई और यदि कोई याद नहीं आता है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी याद आते हैं। वो इसलिए याद आते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जांच एजेंसियों ने, केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अपनी जांच तेज की है और तत्परता से सारे एक्शन ले रही है, सारी कार्रवाइयाँ कर रही है, तो इनको लग रहा है कि भाई बारी बारी से सबका नंबर आने वाला है। और यही वजह है कि जिस मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने स्वागत किया था, वो कल
यानी रविवार को अरविंद केजरीवाल को सीबीआई दफ्तर बुलाए जाने पर उनके साथ खड़ी है। अरे वो तो छोड़िए साहब, बिहार के मुख्यमंत्री तक ने, जिनके नाम पर ये तो माना जा सकता है कि भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, उस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है। और साहब हमारे कपिल सिब्बल, जो इनकी कई मामलों में, अरविंद केजरीवाल के कई मामलों में पैरवी कर चुके हैं कोर्ट में, उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि ये सम्मन भेजा जाना अपने आप में लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने अपना पिछले इसका हवाला दिया, अपनी कही गई बात का हवाला दिया कि मैंने पहले ही कहा था जैसी अरविंद केजरीवाल का उदय होगा वैसे ही उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाइयाँ, इस तरह का एक्शन शुरू हो जाएगा। यानी वाह रे कपिल सिब्बल साहब, इस तरह भी बौखलाया जाता है? बौखलाहट में इस तरह का अनर्गल प्रलाप किया जा सकता है? ये तो सोचने की बात है। इतना नामी वकील, वो तक अपने को रोक नहीं पा रहा है अपनी सुविधा की खातिर। ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मान कर चलिए कि ये बंधन कभी मजबूत नहीं हो सकता। क्यों? कि आपस में विश्वास की कमी इनको हमेशा तोड़ेगी और ये लोग एक दूसरे से छिटक जाएंगे। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।